ट्रंप की धमकी के बाद नेतन्याहू का क्या बयान आया है? ईरान को परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इजराइल कार्ड्स ये चेतावनी दे रहे हैं, हिजबुल्लाह ने हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये इजराइल की तरफ से फिर कहा गया है। ट्रंप की धमकी नेतन्याहू नहीं मानेंगे क्या? सवाल यही है क्योंकि अभी तक कई ऐसे अधूरे लक्ष्य हैं जो इजराइल ने पूरे नहीं किए, जिनकी चर्चा नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं। नेतन्याहू के 5 बड़े बयान एक एक कर आपको बताते हैं। ईरान ने फिर हमला किया तो जबरदस्त जवाब देंगे, वार्निंग उनकी तरफ से दी गई है। इसके अलावा ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, वही पुराना बयान उनकी तरफ से दोहराया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, यह भी बताया गया है। ट्रंप के साथ बातचीत सम्मान सहयोग के माहौल में हो रही है, यह भी बताया। नेतन्याहू ने इन बयानों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की कि भले हमले रुक गए हैं लेकिन सैन्य विकल्प अभी भी हमारे पास खुले हुए हैं। ईरान ने हमला किया तो जवाब देने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। ईरान को किसी कीमत पर एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और लेबनान में इजरायली ऑपरेशन खत्म अभी नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव नहीं चाहते हैं नेतन्याहू, यह भी अपने बयान के जरिए क्लियर किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, हो क्या रहा है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि इजराइल पर दबाव डालकर देखो देखो उन्होंने जंग कैसे रुकवा दी, लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि एक रॉकेट हिजबुल्लाह का आया और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लेबनान में फिर इजरायली मिसाइलें गरजने लगेंगी। बिल्कुल, देखिए मामला बहुत ही दिलचस्प है और जटिल भी है। जटिल इसलिए क्योंकि इसमें केवल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू प्लेयर के तौर पर नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मसलन कि लेबनान के 20% से अधिक टेरिटरी पर इस वक्त आईडीएफ कंट्रोल करके बैठी हुई है, लितानी रिवर के पार तक। और ऐसे में जाहिर है कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच हर दिन हर घंटे फाइटिंग चल रही होती है। अब उसमें से जाहिर है कि अगर एक भी रॉकेट हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल आया तो सारी जो अभी अंडरस्टैंडिंग है वो टूट जाएगी। और उसके जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ जब बेरूत पर हमला करेगा तो ईरान ने जो अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, फिर ईरान को हमला करना पड़ेगा और फिर दोबारा से ईरान वर्सेस इजराइल शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक बात और भी देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस बार नेतन्याहू को धमकी देकर रोक लिया, लेकिन इजराइल में चर्चा कुछ और है। इजराइल में चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो यूएस के प्रेसिडेंट के ना करने के बावजूद भी अपना एक्शन ले ले। और कल जो इजराइल ने अमेरिका के मना करने के बाद भी हमला किया, इसको लेकर नेतन्याहू को दूसरे तौर पर देखा जा रहा है। उनका काम हो गया है, अब अगर दोबारा से ईरान हमला करेगा फिर दोबारा से ये हमला करेंगे। सर्कल को कैसे तोड़ेंगे ट्रंप, ये तब तक नहीं तोड़ पाएंगे जब तक डील नहीं होगी, और डील ईरान करेगा तब तक नहीं जब तक लेबनान से आईडीएफ बाहर नहीं निकलेगी। आईडीएफ तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक डील नहीं हो जाएगी, जब तक ईरान से गारंटी नहीं मिल जाएगी। तो मतलब पहले तुम के चक्कर में यहां स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगातार ग्राउंड पर लड़ाई जारी रहेगी और उसमें से एक छोटा सा कहीं से भी एक फायरिंग दोबारा से ईरान वर्सेस इजराइल की जंग को शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और ट्रंप अभी भी कह तो यही रहे हैं मनीष कि नेतन्याहू को वरना जंग अकेले लड़नी पड़ेगी। तो आने वाले वक्त में यह मुमकिन है कि इजराइल की तरफ से हमले होते रहें और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बैक स्टेज सपोर्ट नेतन्याहू को देते रहें। इसकी भी तो पूरी संभावना है, बहुत छोटे बिल्कुल इसकी संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स कम है। क्योंकि याद करिए, इससे ज्यादा हार्ड स्टेप प्रेसिडेंट बाइडेन भी लिया करते थे, बोला करते थे जब गाजा के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई होती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए अमेरिका लड़ता है। इजराइल की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबत अमेरिका की वजह से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कई कॉमन कॉज हैं जिसके चलते अमेरिका और इजराइल हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं।